नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर रक्त अर्थात ब्लड पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे आप MPPSC का प्री लिखिए या विद्यार्थियों SSC दीजिए, SSC CGL दीजिए या कोई भी स्टेट PCS एग्जाम देते हैं। यहाँ से प्रश्न, जहाँ साइंस का बिंदु छूता है वहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक बात पहले मैं इस वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता दूं, आज जीवन में तुम कुछ पाना चाहते हैं, यह तुम्हारी इच्छा है या इरादा, ये तय कर लीजिए। मित्रों, इच्छाएं समय के अनुसार समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका जॉब पाना इरादा है, इरादा परिस्थितियों को देख के घबराते नहीं है, इरादे में कभी विद्यार्थी टूटता नहीं है। इरादे हमेशा आपको वहां तक पहुंचा देते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इच्छाएं आपको संतुष्ट कराती हैं। अगर आप जीवन में कुछ कहना चाहते हैं, आप जीवन में वास्तव में सक्सेस चाहते हैं, आप इरादे बनाइए, ना कि आप अपनी इच्छाएं। आप अगर यह चाहते हैं, ये एग्जाम आपका पास करना इच्छा है, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा मित्रों, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप सक्सेस नहीं पा सकते। लेकिन अगर आपका इरादा है तो आप यह मानिए कि 20% या 25% आप पास के करीब हैं। तो याद आइए मित्रों, इधर बात करते हैं कि रक्त है क्या। तो हम कह देंगे मित्रों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है मित्रों? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। आप कहोगे सर ये बात तो हम भी पढ़ लेते, इसमें आपने यूनिक बताया क्या है? क्या आप कह दें लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू? ना, इंग्लिश हुई, इसमें वास्तविकता कहाँ है? आप याद करेंगे कुछ बात मेरी, आपने क्लास कभी अगर पढ़ी हो या नहीं पढ़ी है तो मैं बता दूं। मानव शरीर का जो निर्माण है मित्रों, सेल, जिसे आप क्या कह रहे हैं, कोशिका। हर एक मानव को अगर मैं तोड़ते जाऊं अंतिम बिंदु प्राप्त करूं तो वह मित्रों क्या है, कोशिका। या मैं थोड़ा सा डीपली जाने की कोशिश में हूं, आप समझना। जब मैं यह कह दूं पिता का स्पर्म और मां का ओवम मित्रों, क्या है मित्रों? ओवम। किसकी बात करेंगे? ओवम की। या मैं यह कह दूं पिता का शुक्राणु, पिता का मित्रों क्या? शुक्राणु, और मां का मित्रों क्या है? अंडाणु। क्या है मित्रों? आपसे अगर कहेगा तो क्या? अंडाणु। जब यह दोनों मिलेंगे तब मिलता है मित्रों क्या? जायगोट। क्या बनता है मित्रों? जायगोट, जिसे आप कहते हैं युग्मक। क्या कहेंगे? युग्मक। देखिए समझिए, आप कहेंगे सर रक्त पड़ा है, कहां से कहां खींचने की कोशिश कर रहे हैं। खींच नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे मन की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश में, बाकी तो तुम रटोगे। RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इनके फंक्शन क्या है, रक्त का प्रवाह क्या है, रक्त का थक्का क्या है, ब्रेन हेमरेज क्या है। बस वो चीज़ें तो आप कहते रहेंगे, वो बहुत सरल है, मैं उन पर ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। यहाँ से समझिए, आप कहेंगे कि शुक्राणु है, यह भी एक प्रकार की कोशिका है, और अंडाणु है, यह भी एक प्रकार की क्या है, आप कह दें कोशिका है। मानव शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है, जहां से मानव शरीर बनना प्रारंभ होता है विद्यार्थियों, वो क्या है? कोशिका। जब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलती हैं तब बनता है मित्रों क्या? ऊतक। मैं थोड़ा सा और बता दूं, जब 2 या 2 से अधिक ऊतक मिलते हैं तब बनते हैं मित्रों क्या? अंग। जब 2 या 2 से अधिक अंग मिलते हैं तब बनता है मित्रों क्या? अंग समूह। और जब 2 या 2 से अधिक अंग समूह मिलते हैं तब बनता है मित्रों क्या? मानव शरीर। क्या बनता है? मानव शरीर। और फिर पाओगे विद्यार्थियों आप, क्या मानव शरीर बन के तैयार हो गया है तो फिर आप देखेंगे क्या, उसके लिए चाहिए क्या? पोषण। क्या चाहिए? पोषण। और जब पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो आपको होंगे क्या? मानव रोग। मानव में क्या होने चलेंगे मित्रों? आप कह देंगे ह्यूमन डिसीज। जैसे मैं एक बार हिंदी में समझाने की कोशिश करूं, कोशिका को कहते हैं विद्यार्थियों सेल। ये मानव की क्या है? फंक्शनल यूनिट है, या मैं यह कह दूं क्रियात्मक इकाई है। जब आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2, आप यहाँ पे सेल देखेंगे, कॉल दैट टिश्यू। आपके टिश्यू जो बनते हैं मित्रों वो क्या है? 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं जब मिलेंगी तब क्या बनेंगी? टिश्यू बनेंगे। जब 2 या 2 से अधिक टिश्यू होंगे तो ऑर्गन, जिन्हें आप कहते हैं क्या? अंग। जब 2 या 2 से अधिक अंग मिलेंगे तो बनेगा अंग समूह। अंग समूह मतलब है मित्रों, जैसे कि हाथ हैं, पैर हैं, यह एक साथ जुड़ जाएं
तो आप देखें अंग समूह, और जब यह अंग समूह जुड़ेगा मित्रों तो बनेगा मानव शरीर, जो कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। हालांकि मैं तो खड़ा ही हूं, आप देख रहे होंगे। कुपोषण को अगर जानना है तो बस मुझे देख लीजिए, ऐसा लगता है मेरे हिस्से का भी पड़ोसियों ने खाया होगा। तो आप यहां से देखेंगे फिर पोषण, और पोषण की कमी तो फिर क्या आएगा, मानव रोग। तो आप यहां से एक बात समझना, बस मैं तुम्हें रक्त की ओर ले जाने की ओर ही हूं। आप यहां से देखें कोशिका, जब दो या दो से अधिक कोशिका मिलेंगी तो बनते हैं ऊतक। वैसे ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक क्या है, आपसे कहेगा उपकला ऊतक क्या है, और दूसरे आप देख ही रहे हैं तीसरे क्या है, संयोजी ऊतक क्या है, हृदय पेशी ऊतक क्या है, वो मैं कभी ऊतक की क्लास में बताऊंगा, आपको ज्यादा परेशान होना नहीं है। अभी सिर्फ यह देखें, दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बनता है क्या, ऊतक। तो यह तो तय हो गया है कि रक्त किसी ना किसी फॉर्म में क्या है मित्रों, रक्त किसी ना किसी फॉर्म में कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनेगा, वो तो मैं मित्रों आगे चर्चा करूंगा। अभी तो सिर्फ यह समझें आप कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है मित्रों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आपसे अगर कहेंगे यह एक कोलाइडी विलयन है, सबसे ज्यादा चर्चित प्रश्न पूछे जाने वाला, रक्त क्या है, रक्त एक मित्रों क्या है, कोलाइडी विलयन है। क्या है, कोलाइडी विलयन है। आप कहेंगे सर ये तो रटने वाली बात हुई, मैं यह बात समझा नहीं। कोई बात नहीं है मित्रों, मैं यह कह दूं यह कोई जल है। क्या है मित्रों, किसी बर्तन में यह जल भरा हुआ है, और इस जल भरे हुए जो है ना टब में आप चौक के कण डाल दीजिए। जब आप जल से भरे हुए बर्तन में जब आप क्या डालेंगे, रेत डालेंगे, आप कहेंगे चौक डालेंगे, आप यहाँ पर क्या शीशे के टुकड़े डालेंगे। तो इस समय इस जल में इन कणों का होना, इस विलयन क्या, ये पूरा विलयन क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलयन। आप कहें सर ये तो रटने वाली बात हुई ना, जिनके कणों का व्यास 10⁻⁻6 म्यू है। क्या मित्रों, जिन कणों का व्यास 10⁻⁻6 म्यू है, ऐसे विलयन अगर है तो उसे कह देते हैं कोलाइडी विलयन। तो आप देखेंगे रक्त में आप पाओगे कि आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स भी होगा। तो आपसे कल के दिन एक प्रश्न कहेंगे, रक्त है कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, निस्पंदन विलयन, सौर विलयन, आपके पास एक जवाब है और महत्वपूर्ण जवाब है। आप कह दोगे सर कि रक्त क्या है, कोलाइडी विलयन है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कल के दिन एक प्रश्न आता है कि रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, रक्त क्षारीय है या अम्लीय है। तो मित्रों एक बात समझिए आप बहुत बारीक, आप कह देंगे रक्त कैसा है, क्षारीय है। आप रट रहे हैं, आप कहें सर ये तो रटने की बात हुई ना, क्षारीय क्यों है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू विद्यार्थियों कितनी है, आप कह देंगे 7.4। आप कहें कुछ मजा आया नहीं, अब आएगा मित्रों। मैं यह कैसे कहूंगा कि रक्त क्षारीय या अम्लीय, तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है सोरेंस। क्या नाम है मित्रों, सोरेंस। और सोरेंस ने एक प्रमेय बनाई, एक स्केल बनाई। क्या बनाई थी मित्रों, स्केल बनाई। और तुम मेरी तरह गांव से तो हम कहते पटरी, रेल की नहीं है मित्रों। हालांकि रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं तो भारतीय लोगों की एक अद्भुत खुशी है। अद्भुत खुशी क्या है, उन्हें रेल के जाने की खुशी नहीं है, उन्हें सुबह बैठने की खुशी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या बनाइए, स्केल बनाइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या, तो आप यहाँ से देखेंगे इस स्केल में 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 और डॉट डॉट करके 10⁻⁻14। आप समझना इस बात को बहुत बारीक। और यहाँ पर है, मैं यह कह दूं बीच में क्या होगा मित्रों, 10⁻⁷। पीएच स्केल है जिसे सोरेंस ने बनाया है। यह स्केल यह बताती है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या कोई क्षारीय। अब कक्षा 3 वाली बात में नहीं करेंगे कि लाल लिटमस को नीला कर देती है, नीले लिटमस को लाल कर देती है, ये चीजें रटने युक्त हैं। आपसे अगर कहते हैं या कड़वी होती है या खट्टी होती, क्या कड़वी खट्टी है, आप चीजें जानिए यहाँ से, फिर वो तो रटा ही दूंगा जो तुम मन में सोच के बैठे हुए हैं। तो देखिए मित्रों, पीएच स्केल जिसे सोरेंस ने बनाया था, उन्होंने इस संदर्भ में एक बात कही, क्या 10⁻⁷ से जिनकी वैल्यू कम हुई तो उसे तो कहेंगे क्या, अम्लीय। क्या कहेंगे, अम्लीय। और जिनकी वैल्यू 10⁻⁷ से अधिक हुई उन्हें कहेंगे मित्रों क्या, क्षारीय। क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। और जिनकी वैल्यू 10⁻⁷ हुई विद्यार्थी हो तो इसे अपन क्या कह देते हैं, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है, या तो वो अम्लीय होगा या वो क्षारीय। अगर अम्लीय और क्षारीय दोनों का तय नहीं किया जा सकता तो वह मित्रों क्या होगा, उदासीन। क्या होगा मित्रों, उदासीन। टेक्निकल टीम इस आवाज को बंद करें। देखिए तो आप यहां से देखेंगे मित्रों क्या,
कि यह अम्लीय, यह मित्रों क्या है, क्षारीय। उदासीन का मतलब यह है कि ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि पानी कैसा है, तो आप कहते हैं सर पानी है वो क्या है, उदासीन है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्केल नहीं पढ़ा रहा, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। रक्त कैसा है मित्रों, क्षारीय है। क्षारीय क्यों है, क्योंकि पीएच स्केल में जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ से अधिक होती है वो क्या होता है, क्षारीय, और जिनकी स्केल जो 10⁻⁷ से कम होती है वो क्या होती है, अम्लीय। अगर वैल्यू इनकी 7 से कम होती तो मित्रों मेरा जवाब होता कि रक्त कैसा है, अम्लीय। तो अभी आप क्या समझे, रक्त क्या है, रक्त की प्रवृत्ति कैसी है, तो रक्त की प्रवृत्ति आप कह देंगे विद्यार्थियों कैसी है, क्षारीय है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, रक्त कोलाइड विलयन है, क्षारीय है। और दूसरी बात कह देंगे क्या, कि इसका पीएच मान कितना है, 7.4। यहां तक प्रश्न बने हैं विद्यार्थियों, आप घबराए नहीं। दूसरी बात, रक्त की खोज किसने की, रक्त की खोज से प्रश्न आ जाता है विद्यार्थियों, क्योंकि हर किसी के एक जनक होते हैं, किसी को जन्म देने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले हमारे रगों में रक्त नहीं बहता था, रक्त तो तब भी बहता था, रक्त आज भी बहता है। रक्त तो चंद्रशेखर के भी बहा था, आजाद के भी, लेकिन हम आज थोतले हो गए। देश की शक्ति हमारे अंदर शक्ति विहीन दिखाती है। हमें हमारे देश पर जब विपदा है उस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए, जो हमारे भारतीय वीरों ने कहा। इस रक्त में आज उबाल पैदा कर देंगे। देखिए मित्रों, तो आप देखेंगे रक्त की खोज किसने की थी मित्रों, कार्ल लैंडस्टीनर। क्या है मित्रों, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है मित्रों, कार्ल लैंडस्टीनर। आपसे कल के दिन एक प्रश्न कह दे कि रक्त की खोज किसने की थी, हु इज फादर ऑफ ब्लड, तो आप कह देंगे मित्रों कौन है, आप कह देंगे कार्ल लैंडस्टीनर। ऐसा माना जाता है इस सराहनीय कार्य के लिए इन्हें 1940 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ विद्यार्थी, थोड़ा सा देख लें 40 में या 30 में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है यहाँ तक 1940 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी सिर्फ इतना समझिए, आपसे अगर कह दे कि रक्त की खोज किसने की, तो आप कह देंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। दूसरी बात भी यहाँ से समझ लें, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्लड के जो है ना अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर आप ब्लड की स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, आप कह देंगे मित्रों क्या, हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे, हेमेटो। में थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। मैं अभी समझा रहा हूँ ऐसा क्यों मित्रों कह रहे हैं, हेमेटोलॉजी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके कहने के पीछे का राज है। आगे मैं आरबीसी पढ़ाऊंगा, आरबीसी में एक पदार्थ पाया जाएगा जिसे आप कहेंगे क्या, हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे मित्रों, हीमोग्लोबिन। समझना बहुत बारीक है, आरबीसी में पढ़ेंगे इसे आगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझें कि रक्त के अध्ययन को क्या कह रहे हैं आप, तो आप कह रहे हैं हेमेटोलॉजी। तो आप ये चीज जानने के लिए उत्सुक रहिए, और मैं भी बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन एक क्या है मित्रों, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है, जो किस में पाया जाता है, रक्त में। हीमोग्लोबिन एक एंजाइम है। एंजाइम का कार्य क्या है मित्रों, एंजाइम या तो किसी क्रिया को घटा देता है या किसी क्रिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। किसी क्रिया को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है, उसे मित्रों क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए हीमोग्लोबिन एक एंजाइम है, लेकिन दो चीजों से मिलकर बना है मित्रों। हीम क्या है, वर्णक है। हीम क्या है मित्रों, आप कह देंगे हीम वर्णक है। और आप यहाँ से देखेंगे मित्रों क्या, ग्लोबिन प्रोटीन है। क्या है मित्रों, ग्लोबिन की बात करेंगे तो ग्लोबिन विद्यार्थियों क्या है, प्रोटीन है। क्या है मित्रों, प्रोटीन है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन एक एंजाइम पाया जाता है, इसमें हीम एक वर्णक है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। जो विद्यार्थी कमजोर है वो यह समझें, हीम वर्णक मतलब होता है रंग, कलर। क्या है, हीम है वो कलर पैदा करता है। जैसे एक क्वेश्चन बताऊं, एक गाना आया था सदियों पहले, धूप में न निकला कर रूप की रानी। वो मुझसे बायोलॉजी पढ़े हुए थे, कारण जानिए। जब आप धूप में निकलते हैं काले पड़ क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पर एक वर्णक होता है जिसे कहते हैं मेलेनिन। जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है वह एक्टिव हो जाता है और बॉडी कैसी दिखने लगती है, स्किन यानी कि त्वचा काली दिखने लगती है, क्योंकि वही एक वर्णक होता है। आपने देखा भी होगा जो दक्षिणी रेखा या मैं कहता हूँ भूमध्य रेखा के करीब है, दक्षिणी देश साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, श्रीलंका के लोग मोस्टली काले होते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों मैं रंग भेदन नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझे कि मैं श्वेत गोरे में अंतर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मन की सीरत का अच्छा होना चाहिए। खूबसूरत तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन सुंदरता मन की होनी चाहिए। आपके हृदय के जो भाव हैं वो भाव आपको मजबूत बनाते हैं मित्रों। देखिए
तो आप यहाँ पर देखेंगे हीम एक वर्णक है जो कि क्या होता है मित्रों, लाल रंग का होता है। कैसा होता है मित्रों, लाल रंग का। लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि इस हीम जो बना होता है वो मित्रों किसका बना होता है, आयरन का। आयरन को क्या कहते हैं, लोहा। और लोहे के कण हल्के कैसे होते हैं, लाल। मैं बिल्कुल देखिए मित्रों तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं इसे हलवा बना रहा हूँ। आप देखिए, अब ऐसा नहीं है कि तुम खा जाए उसे हलवा करते। देखिए आपसे मैं कह रहा हूँ हीमोग्लोबिन एक एंजाइम पाया जाता है जिसमें हीम एक वर्णक है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो जो हीम नामक वर्णक है, जो रंग है वो कैसा होता है, लाल। क्यों, वो किससे बना होता है, लोहे से। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का रंग कैसा होता है, आप कहते हैं रक्त का रंग लाल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हीम पाया जाता है वर्णक। लेकिन कल के दिन प्रश्न में हीम ही ना हो तो आप कहते हैं उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, लोहा। आपसे कल के दिन एक प्रश्न कह दे कि रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हालांकि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, मैं इसमें कतई ही आपसे मना नहीं कर रहा मित्रों, यह प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन जब मैं बात करूंगा कैल्शियम की, तो कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है, मैं इस चीज़ से भी नकारूंगा नहीं। लेकिन अभी आपके लिए खास प्रश्न है, ग्लोबिन नामक क्या पाई जाती है, प्रोटीन। जो विद्यार्थी मेरी तरह कमजोर है वो जाने प्रोटीन क्या कहती है मित्रों, जहाँ शरीर कहीं भी कट फट जाता है, बॉडी में कहीं क्रैक आ जाता है, आप यहाँ देखें कहीं मांसपेशियाँ फट जाती है, मम्मी कभी चिमटा मार दे, टीचर कभी थप्पड़ मार दें, लाल लाल हो जाते हो। जैसे कोरोना के समय एक घटना देखी थी मित्रों कि घर से निकले थे सूजी लेने और सूज कर आ गए थे। घर से जो निकले थे नेल पॉलिश बीवियों को लेकर लेने के लिए, वो लाल होकर के आ गए थे। तो आप यह देख रहे हैं कि उस समय जब लाल हुए थे, डंडे पड़ जाते हैं या चेहरे पे जब स्पॉट पड़ जाते हैं, जब टीचर की मार से आप लाल पड़ जाते हैं, तो जो मांसपेशियाँ ठीक होती है मित्रों, और ठीक होने के पीछे का रीजन है क्या, प्रोटीन। तो जो रक्त में ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है विद्यार्थियों, इसका फंक्शन भी आगे आपसे पूछा जाएगा, कार्य भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये मित्रों क्या करती है, शरीर में कहीं भी टूट फूट होती है, इस टूट फूट को भरने का कार्य करती है। तो जानिए मित्रों, आप यहाँ देखेंगे रक्त के अध्ययन को आप क्या कहते हैं, तो आप कह देंगे हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अध्ययन अपन किसका कहते हैं, हीम का कहते हैं। हीम एक वर्णक है। मैं एक बार रिकॉल कर दूं आपके सामने, तल संयोजी ऊतक है रक्त मित्रों, जो कोलाइड विलयन है इसका, यह क्षारीय प्रवृत्ति का पीएच मान 7.4 है। हेमेटोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं विद्यार्थियों। हीमोग्लोबिन एक एंजाइम है, हीम एक वर्णक है और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन। एक साधारणतः जानकारी और दे दूं विद्यार्थियों, आपसे कह दें एक सामान्य पुरुष में, एक सुदृढ़ पुरुष है, उसमें रक्त कितना होता है मित्रों, आप कह देंगे 4.5 लीटर से लेकर के, क्या मित्रों, 4.5 लीटर से लेकर के 5.5 लीटर रक्त होता है। अब इसका अर्थ ये कतई नहीं है मित्रों, वो पिछली बार एक घटना हुई थी कि मैं डॉक्टर के पास दिखाने चला गया, डॉक्टर कह रहे थे कि रक्त की कमी आ गई। मैं रक्त था ही कब, एक निडल भी नहीं बच सकती। तो उन्होंने कहा रक्त की तो जांच होगी। मैंने कहा वो तो नहीं हो सकती। ऐसा करिए आप 100 मच्छर पाली मुझ पर छोड़ दो, अगर उनके हिस्से में आ जाए तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, तो आप यहाँ देखें एक सामान्य वयस्क मनुष्य में आपसे अगर कह देगा रक्त कितना होता है, तो 4.5 लीटर से लेकर के विद्यार्थियों 5.5 लीटर। और आपसे ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि महिलाओं में कितना रक्त होता है मित्रों, तो आप कह देंगे आधा लीटर कम होता है। क्या होता है मित्रों, आप अगर बात करेंगे आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे क्या कि 3.5 लीटर से 4.5 लीटर की बात कर लेंगे मित्रों। तो आप यहाँ से देखेंगे क्या 3.5 से 4 की बात कर लेंगे, या 4 से 4.5 की बात कर लेंगे। कहने का मतलब यह होता है कि पुरुष की तुलना में आधे लीटर क्या होता है मित्रों, कम होता है। आप जानेंगे कि रक्त किन किन से मिलकर बना होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि रक्त 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो मैं आपको आगे चर्चा करूँगा। लेकिन एक बेसिक सी चर्चा तो मैं करके आपके बीच जा ही रहा हूँ। 2 मिनट की चर्चा है, उस चीज़ को आप समझें थोड़ा सा आगे। वैसे मैं इसी के साथ आपके बीच जुड़ने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ कुछ चीज़ें दे करके जाऊँ। देखिए मित्रों, आपसे अगर कह दें कि रक्त कितने पदार्थों से मिलकर बना है, तो मित्रों आप कह देंगे 2 पदार्थों से मिलकर बना है। एक तो आप कहेंगे मित्रों क्या, प्लाज्मा, और दूसरा विद्यार्थियों आप कहेंगे क्या, कणिकाएं। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, कणिकाएं। क्या कहेंगे, कणिकाएं। देखिए मित्रों, आपसे अगर कह देगा कि रक्त कितने पदार्थों से मिलकर बना है, आप कह देंगे रक्त 2 पदार्थों से मिलकर बना है। मैं यह कह दूं कि पूरा रक्त 100 है मित्रों। क्या है, पूरा रक्त अपने आप में कितना है मित्रों, 100% है। आपसे कल के दिन कह दे कि कोई रक्त अपने आप में 100% है, तो उसमें से आप कहेंगे कि 55% क्या है विद्यार्थियों, 55% प्लाज्मा है। और आप यहाँ से देखेंगे 45% की बात करेंगे विद्यार्थियों, तो वो क्या है, कणिका है।
आपसे मैं यह कह दूं पूरा रक्त 100 है तो उसमें से 55% आप प्लाज्मा को पाओगे और आप अगर देखेंगे 45% किसे पाएंगे, कणिका को पाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा रक्त 100 है तो उसे 2 भागों में विभाजित किया है, एक तो प्लाज्मा में, एक आप देखेंगे मित्रों कणिका में। आपसे कल के दिन कह दें मित्रों प्लाज्मा क्या है, तो देखो समझना, आप अपने रक्त को देख रहे हैं तो उस रक्त में जांच भी होती है, कैसे जांच होती है उस चीज को समझिए। तो आप देखेंगे प्लाज्मा में 92%, कुछ बुकें कहती हैं मित्रों, क्या किताबें कहती हैं 90% से 92, तो मैं आपको संतुष्ट कर देता हूं। वैसे एग्जाम में पूछेगा प्लाज्मा में रक्त का रेशियो कितना होता है, रक्त कितने प्रतिशत होता है, तो विद्यार्थियों आप कह देंगे कि रक्त कितना होता है 90 से 92%। पूरी प्लाज्मा अगर मैं कह दूं 100 है मित्रों तो उसमें से 90% क्या है, जल। रक्त में जो पानी आता है लिक्विड फॉर्म है, वो लिक्विड फॉर्म का अर्थ विद्यार्थियों यह है कि उसमें क्या है, प्लाज्मा है। तो आप समझे, मुझे थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों, क्या कि 90% आप देख रहे होंगे क्या है, पानी है। और यहाँ पर देखिए 7% क्या है मित्रों, देखिए 7% आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन है। 7% क्या है मित्रों, प्रोटीन है। जो विद्यार्थी कहेंगे कौन सी है, ग्लाइकोजेन प्रोटीन है। कौन सी है, ग्लाइकोजेन प्रोटीन है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि प्लाज्मा पूरा रक्त 100 है तो 55% उसमें प्लाज्मा है और आप देखेंगे 45% मित्रों क्या है, कणिका है। आप यहाँ से देखें प्लाज्मा में 90 से 92% जल है और 7% क्या है, प्रोटीन। तो आप कहेंगे सर अभी तो 3 या 2 बाकी हैं, तो आप यहाँ से कहेंगे मित्रों क्या कि 1% कह दूंगा और 92 यानी ये 7 2 कितना हो गया, आप कहेंगे 9। तो जो 1% में विद्यार्थियों वो अन्य पदार्थ हैं। क्या है, अन्य पदार्थ हैं। क्या है मित्रों, बहुत खास प्रश्न है, जान ले क्या है, अन्य पदार्थ है। जैसे आपने कहा 92% रक्त में जल हो गया और आप यहाँ से देख रहे हैं 1% क्या हो गया, आप देख रहे हैं सॉरी 7% क्या हो गई, प्रोटीन। 1% में आप देखेंगे लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, एंजाइम है, डॉट डॉट बहुत सारी चीजें हैं जिन पे अपन चर्चा कभी आगे करेंगे। आप तो सिर्फ यह समझे कि यह देखेंगे कि प्लाज्मा में 90% जल है, 7% प्रोटीन है और 1% क्या है, अन्य पदार्थ। अब एक बात जानिए, कल के दिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर रक्त की जांच में होता क्या है। आपसे कभी जांच देखते होंगे तो पीला पीला कुछ दिखता होगा, तो प्लाज्मा में एक वर्णक पाया जाता है मित्रों। किसमें, प्लाज्मा में एक वर्णक पाया जाता है, इस वर्णक को कहते हैं बिलिरुबिन। क्या कहते हैं मित्रों, बिलिरुबिन। बहुत खास प्रश्न है यह। आप यह देखेंगे प्लाज्मा में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं बिलिरुबिन। आगे एक बीमारी के विषय में भी आज चर्चा करने वाला, बहुत खास चर्चा है आज। तो आप यहाँ देखेंगे प्लाज्मा में एक वर्णक है, इस वर्णक को आप क्या कह रहे हैं डियर, आप कह रहे हैं बिलिरुबिन। अब मैं इसकी चर्चा कर क्यों रहा हूं, क्या बिंदु है इसके पीछे का, क्या रीजन है, उसे जाने। आप अगर यह देखेंगे मित्रों कि आपकी प्लाज्मा में क्या, आपके प्लाज्मा में पानी की कमी आ जाती है, क्या आपके प्लाज्मा में पानी की कमी आ जाती है तो आपको बिलिरुबिन दिखता है। या दूसरी कंडीशन बता दूं मित्रों, आपसे एक प्रश्न कहता है कि सीरम किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है मित्रों, सीरम। आप देखिए पुराने एमपी पुलिस का एग्जाम देखिए 2017 का, आप जो है ना राजस्थान का एक एमपी टेट का, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई एग्जाम है जिसमें टीचर लेवल का एग्जाम है, उसमें एक प्रश्न है यहाँ से सीरम क्या है। तो दोनों को आप मिलाइए और देखेंगे यहाँ से क्या सीरम क्या है। तो आप यह देख रहे हैं कि 55% क्या है मित्रों, प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में से 7% प्रोटीन को निकाल दिया जाए, क्या ग्लाइकोजेन प्रोटीन को निकाल लिया जाए, किसे, ग्लाइकोजेन प्रोटीन को विद्यार्थियों निकाल लिया जाए तो शेष बचा हुआ भाग होता है, उस शेष बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, सीरम। मुझे जाने बहुत अच्छे से, जैसे मैं ये कह दूं ये प्लाज्मा है किसी रक्त की, रक्त में से दोनों चीज को अलग कर लिए, एक और प्लाज्मा एक और कणिका है, और प्लाज्मा में से मित्रों 7% प्रोटीन को निकाल लिया तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम। और रक्त की जांच में हमेशा किसकी जांच होती है, तो आप कह देंगे सीरम। सीरम हमें पीला दिखाई देता है, क्यों, सीरम हमें पीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें एक वर्णक पाया जाता है मित्रों, कौन सा, बिलिरुबिन। एक बीमारी के विषय में सुनते होंगे विद्यार्थियों, एक रोग होता है पीलिया, मैं आगे पढ़ाऊंगा, आंत से संबंधित है, रोगों वाला चैप्टर मेरा जरूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण है किसी एग्जाम की दृष्टि से। तो आप यहां से देख रहे हैं मित्रों क्या, कोई भी पीलिया होने पर आपने देखा आंखें पीली हो जाती हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, हाथ पीले हो जाते हैं, क्यों, ये पीले नहीं होते हैं, पानी की कमी आ जाती है। आप देखें किसकी, पानी की, ग्लाइकोजेन प्रोटीन की कमी आ जाती है, तो मजबूरी में कौन दिखता है, बिलिरुबिन। जैसे मैं ये कह दूं 4 लोग खड़े हुए
और पूछ लिया जाए बताइए सामा कौन गुनहगार है, और 3 लोग हट जाएं, आप गुनहगार हो, गुनहगार नहीं है साहब, 3 पीछे हट गए, मैं तो मजबूरी में खड़ा रह गया। बिलिरुबिन के साथ यही होता है, ये दोषी नहीं होता है, लेकिन ये तीनों कम हो जाते, मजबूरी में बिलिरुबिन दिखता है। तो अब एक प्रश्न समझिए, सीरम किसे कहते हैं? प्लाज्मा में से ग्लाइकोजन प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो शेष बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। हाँ, अब अगली बात, आपसे अगर कहेगा कि पीला क्यों दिखता है सीरम, क्योंकि उसमें क्या होता है मित्रों? बिलिरुबिन होता है। आप कहेंगे प्लाज्मा का कार्य क्या है? आपको जो सामान्य बुखार चढ़ता है या बॉडी में ताप नियंत्रण का कार्य करता है। कभी कभी आपका ताप बहुत अधिक हो जाता है, आपको घबराहट महसूस होने लगती है, तो मित्रों आपका ताप नियंत्रित नहीं हो रहा है, और अगर ताप नियंत्रित हो गया है मित्रों तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी प्लाज्मा ठीक से क्या कर रही है मित्रों? वर्क कर रही है। तो मेरे क्वेश्चन ये है, कल पूछेगा रक्त में प्लाज्मा कितनी होती है? रक्त में प्लाज्मा 55% होती है। अगला प्रश्न आपसे विद्यार्थियों कहेगा रक्त में प्लाज्मा में जल कितना होता है? आप कह देंगे विद्यार्थियों कितने प्रतिशत है? आप कहेंगे 90% है। आपसे कहेगा प्रोटीन कितनी है? तो प्रोटीन के लिए आप तैयार हो, कितनी है? 7%। अन्य पदार्थ कितने? 1%। सीरम किसे कहते हैं? प्रोटीन के निकलने को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? आप कह देंगे सीरम कहते हैं। अब सुने मुझे ध्यान से बहुत। हाँ तो दोस्तों आप अब तक क्या देखे थे? प्लाज्मा। अब बात मित्रों अपन करेंगे किस पे? कणिकाओं पे। किस पे हमारी चर्चा पूरी? आप देखेंगे मित्रों क्या है? कणिकाएं। कणिकाएं आप देखेंगे तो कितने प्रकार की होती है मित्रों? 3 प्रकार की। आपसे अगर कहेगा मित्रों कणिकाओं को लेकर के तो कणिकाएं कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की। आप यहाँ से देखेंगे मित्रों आरबीसी, आपसे अगर कहेगा आरबीसी, आप यहाँ से देखेंगे मित्रों डब्ल्यूबीसी, आप यहाँ से देखेंगे मित्रों प्लेटलेट्स। क्या देखेंगे? प्लेटलेट्स देखेंगे। बहुत खास प्रश्न है जिसे आप यहाँ से देखेंगे मित्रों, इसे आप कहेंगे रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, इसे मित्रों कहेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, इसे आप कहेंगे प्लेटलेट्स, सेम नाम है। आप इसे देखेंगे लाल रक्त कणिका, इसे क्या नाम देंगे? लाल रक्त कणिका। आप यहाँ से देखेंगे मित्रों इसे आप देखेंगे व्हाइट ब्लड कह रहा है तो आप कह देंगे श्वेत रक्त कणिका। क्या कह देंगे? श्वेत रक्त कणिका। आप यहाँ से देखेंगे मित्रों क्या, इसे कह देंगे बिम्बाणु। क्या कह देंगे मित्रों? बिम्बाणु। आप जाने इस चीज को बहुत अच्छे से। आपसे यहाँ से अगर कहेगा आरबीसी, आपसे अगर कहेगा डब्ल्यूबीसी, आपसे अगर कहेगा प्लेटलेट्स क्या है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि आरबीसी के संदर्भ में कहेंगे लाल रक्त कणिका, इसे कहेंगे श्वेत रक्त कणिका, इसे कहेंगे प्लेटलेट्स। आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे रहेंगे? आपसे प्रश्न यहाँ पर जो रहेंगे मित्रों वो प्रश्न अलग अंदाज में पूछे जाएंगे आपसे। और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि आरबीसी की संख्या कितनी है, डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या है, प्लेटलेट्स की संख्या क्या है। आपसे कहेगा आरबीसी का आकार कैसा है, प्लेटलेट्स का आकार कैसा है, बिम्बाणु का आकार कैसा है, आरबीसी की जो है ना जीवन काल कितना है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है, ये चर्चा मित्रों मैं आपके साथ आगे करूंगा। आज के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।